आज मैं औरंगाबाद ज़िले के औरंगाबाद सदर प्रखंड के परसडी पंचायत में मौजूद हूँ और यहाँ पे पैक्स प्रत्याशी हैं जो इस समय आप हर जगह पूरे बिहार में हर जगह आप देखते होंगे कि पैक्स जो है से गांव-गांव में लोग भ्रमण कर रहे हैं और किसानों को अपने ओर आकर्षित करने का भरपूर लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम ही एक पैक्स प्रत्याशी हैं, किसानों को कैसे अपने ओर आकर्षित करेंगे और किस तरीक़े से किसानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और किसानों को सहायता करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम इनसे जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले का नाम, शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम सर दिनेश यादव। अच्छा सर, आप एक चीज, हाँ बोलिए। मैं चातर खास का रहने वाला परसडी पंचायत का हूँ। और सबसे पहले मैं आपको अमृत भारत लाइव के सारे चैनल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको हार्दिक रूप से बधाई नमन करता हूं। और मैं एक पैक्स अध्यक्ष परसडी पंचायत का उम्मीदवार नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। 18 तारीख को मेरा नामांकन है। 18 तारीख को आपका नामांकन है जी। तो सर आप नामांकन जा रहे हैं तो किसानों को आपने क्या ऐसा किया कि किसान आपको हेल्प करेंगे, आपको मत देंगे? किसान के जन समस्याओं को हम पहले भी हम लोग जो है से जनप्रतिनिधि के माध्यम से उठाते रहते थे और किसान से जुड़े हुए हम लोग किसान की समस्या को देखकर ही मेरा मन हुआ कि मैं इस पैक्स चुनाव में जो जितने भ्रष्टाचार जो है से आजकल मेरे पंचायत में जो किसानों को जो छाला जा रहा है, सबसे पहले पैक्स की महत्ता को सारे किसान जानते नहीं हैं कि पैक्स क्या है। पैक्स एक सहकारी संस्था है और पैक्स में किसानों को धान सरकारी मूल्य पर उचित समर्थन मूल्य से खरीदा जाना चाहिए, जिसको और उचित रेट पर यूरिया और डीएपी खाद का आवंटन होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस पैक्स को बिचौलियों के माध्यम से इस पैक्स में जो है से सारे धान को खरीद करके और गोदाम में भर दिया जाता है। यहाँ 10 साल पहले भी एक पैक्स अध्यक्ष रहे, फिर पूरा जो है से निर्वाचित होकर के एक अध्यक्ष जो वर्तमान आए हैं, वो अध्यक्ष के माध्यम से ना तो यहाँ पर कोई गोदाम, एक गोदाम केवल परसडी पंचायत में एक पुराना गोदाम है और एक गोदाम आपका मदरपुरा में बना हुआ है, जिस जहाँ के वर्तमान अध्यक्ष पैक्स अध्यक्ष है। और यही 2 गोदाम में किसानों का धान संरक्षित होता है, जो स्थिति देखने लायक है सर, जाकर के देखा जा सकता है। और जो बहुत जर्जर अवस्था में है, यही किसान समस्याओं को देखते हुए हमने ये मन बनाया कि किसान की आर्थिक स्थिति को हम सुदृढ़ करें और किसानों को जागरूक करने का प्रयास करें और उनको ये जाकर घर घर हम बताएं कि, और आज भी हम बताने का कार्य कर रहे हैं कि आप लोग एक उचित उम्मीदवारी देने का कार्य करें, एक ऐसा प्रतिनिधि अपने समाज से चुने जो आपके जो है से कार्य के लिए हर कदम आगे बढ़ करके धान अच्छा से समर्थन मूल्य पर खरीदने का कार्य करे और किसानों तक बीज खाद और समुचित व्यवस्था का जो है से मूल्यांकन करके पहुंचाने का कार्य करे सरल तरीके से। आपके यहाँ सर कितने सदस्य हैं पैक्स के? हमारे यहाँ सर 11 सदस्य हैं पैक्स के। 11 मतलब कुल वोटर पूछ रहे हैं? हाँ, कुल वोटर की बात कर रहे हैं। हम कार्यकारिणी के पूछ रहे हैं। कुल वोटर हमारे यहाँ 4058 वोट, अभी जो नई मतदाता सूची आई है उसमें 4058 वोट है। टोटल लोग हैं। पूर्ण उत्साह कितने हैं सर? सदस्य पूर्ण सदस्य कितने हैं? पूर्ण सदस्यों की संख्या इसमें लगभग जो है से 2500-3000 के लगभग है और बाकी अपूर्ण सदस्य हैं। तो सर एक चीज़ आपने कहा कि हमारे यहाँ जो पंचायतों के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं 11 हैं, सर उनका काम क्या होता है? कार्यकारिणी सदस्य का काम है, हालांकि कार्यकारिणी का फॉलो अभी अध्यक्ष नहीं करते हैं। एक कार्यकारिणी का काम है कि पंचायत के एक जगह पर बैठ करके, जहाँ पैक्स भवन हो, वहाँ पर बैठ करके सारे मेंबर को, सारे किसान भाइयों को इकट्ठित करके निर्णय लेने का कार्य होना चाहिए। 11 सदस्यीय कमेटी जो होता है वो धान अनुमोदन खरीदने के लिए वो प्रस्ताव करते हैं, लेकिन बैठ करके एक 4 दीवारी में
11 सदस्यीय कमेटी का मीटिंग कर लिया जाता है और धान खरीदने के लिए ना किसी किसान से कोई समर्थन लिया जाता है, ना किसी किसान का कहीं आज तक बैठक हुआ। तो कहीं ना कहीं तो जिम्मेवारी तो उनको भी लेना होगा जी। जब आपने कहा कि किसानों को इस तरीका का हालात है तो जरूर जिम्मेवारी लेना होगा। उसी जिम्मेवारी के लिए हम उनके साथ जो है से आज यही सोच करके किसानों के जन समस्या को उठाने का कार्य कर रहे हैं और गांव-गांव जा करके हर परष्टी पंचायत के एक-एक गांव में हमने किसानों को जागरूक करने का, जो सदस्य है इसमें, जो महिला भी काफ़ी महिला भी सदस्य हैं, उनको मैंने जागरूक करने का कार्य किया है। मैं किसानों से परष्टी पंचायत के किसानों को सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन और अपने ओर से नमन करता हूं और सबको नामांकन में 18 तारीख को सदर प्रखंड मुख्यालय एवं अपने आवास पर जो विधि व्यवस्था है उसमें आमंत्रित करना चाहता हूं। और जिस तरह से हमें परष्टी पंचायत की जनता ने आशीर्वाद प्यार देने का कार्य कर रहे हैं, मैं उनका आजीवन ऋणी रहूँगा। और जब मैं पैक्स अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होकर आऊँगा तो अपने सारे मूल्यों का निर्वहन जो हमने वादा किसानों के बीच में कर करके आ रहे हैं कि हम जो है से जब पैक्स निर्वाचित अध्यक्ष पद पर जब निर्वाचित होंगे तो मैं सारे समस्याओं को सहकारिता जो अध्यक्ष हैं उनके सामने उठाने के कार्य करूंगा। और किसान को जो सबसे निम्न वर्ग के किसान हैं, जिनका बटाई की खेती करते हैं, जो छोटे किसान हैं, जो दलित पिछड़े किसान हैं, उनको आवाज़ धान को खरीदने का मैं कार्य करूंगा। उचित समर्थन मूल्य पर उनका धान खरीदूंगा, उनका बीज खाद मुहैया कराने के कार्य करेंगे। पैक्स अध्यक्ष हैं, कुछ बोलना चाहते हैं दिनेश यादव जी। इन्होंने पहले भी कुछ कहा था जो आप सबने सुना था, एक और इन कुछ किसानों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। मैं किसानों से परष्टी पंचायत के किसानों को सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन और अपने ओर से नमन करता हूं और सबको नामांकन में 18 तारीख को सदर प्रखंड मुख्यालय एवं अपने आवास पर जो विधि व्यवस्था है उसमें आमंत्रित करना चाहता हूं। और जिस तरह से हमें परष्टी पंचायत की जनता ने आशीर्वाद प्यार देने का कार्य कर रहे हैं, मैं उनका आजीवन ऋणी रहूँगा। और जब मैं पैक्स अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होकर आऊँगा तो अपने सारे मूल्यों का निर्वहन जो हमने वादा किसानों के बीच में कर करके आ रहे हैं कि हम जो है से जब पैक्स निर्वाचित अध्यक्ष पद पर जब निर्वाचित होंगे तो मैं सारे समस्याओं को सहकारिता जो अध्यक्ष हैं उनके सामने उठाने के कार्य करूंगा। और किसान को जो सबसे निम्न वर्ग के किसान हैं, जिनका बटाई की खेती करते हैं, जो छोटे किसान हैं, जो दलित पिछड़े किसान हैं, उनको आवाज़ धान को खरीदने का मैं कार्य करूंगा। उचित समर्थन मूल्य पर उनका धान खरीदूंगा, उनका बीज खाद मुहैया कराने के कार्य करेंगे। और